तो जनाब पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने गाजा के हक में ट्वीट कर दिए हैं, और सिर्फ एक दो खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि आधी टीम ने जो है वो गाजा के हक में जो ट्वीट किए हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो अपनी 131 स्कोर की इनिंग्स है वो जो है वो डेडिकेट की थी गजा वालों को, ठीक है। और उस पर जो बड़ा आपको बताया कि शोर मचा था, और जो रिजवान के खिलाफ जो है वो कंप्लेन भी आईसीसी के पास गई थी। और अब सारे खिलाड़ी यानी कि जो 5-6 खिलाड़ियों ने ट्वीट किया भाई साहब, जिनमें शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज और जो है इफ्तिखार अहमद आते हैं, जिन्होंने ये जो है ट्वीट किए हैं भाई साहब। गजा का जो परचम है ना, जो झंडा है उनका फ्लैग, वो जो है वो उन्होंने अपलोड किया और अपनी डीपीज भी जो है चेंज की है उन्होंने, और जो है वो फ़लस्तीन के साथ अपनी जो हमदर्दी है वो उन्होंने जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि भाई साहब जो है वो वहाँ पर जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो रिजवान ने ट्वीट किया था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, ठीक है। और उस पर काफ़ी बातें हुई थी कि रिजवान जो है वो क्रिकेट खेलते हुए, वर्ल्ड कप खेलते हुए जो है वो ऐसा ट्वीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिस पर आईसीसी के पास कंप्लेन भी गई थी, और आईसीसी ने ये बोला था कि मैदान के अंदर अगर जो है कोई बंदा कुछ कर रहा है तो हम उस पर फिर भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैदान के बाहर वो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है इस पर हम एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। ये आईसीसी का मौक़िफ़ था इसके ऊपर। अब बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं, शादाब हो गए, इफ्तिखार हो गए, नवाज हो गए, इन सब ने अपलोड किया है भाई साहब। और इन्होंने कोई वक्फन अपलोड नहीं किया, बल्कि 1 ही 2 मिनट के अंदर सब ने जो इकट्ठा अपलोड किया। इनका ऐसा लग रहा है सब ने जो है वो पहले फैसला किया कि हम ये अपलोड करेंगे, उसके बाद सब ने जो है वो अपने अपने जो है वो एक्स का जो अकाउंट है, जो पहले ट्विटर होता था, उस पर जो अपलोड किया, ठीक है। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों ने बोला है कि भाई रिजवान अकेला नहीं बल्कि हम भी जो है रिजवान के साथ हैं, इनके रिजवान का साथ देने की उन्होंने कोशिश की है, और उन्होंने जो है प्लानिंग के तहत जो है सब के सब खिलाड़ियों ने ये जो है काम किया है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को इस टाइम सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। आप देखें वर्ल्ड कप हो रहा है और आपको सिर्फ अपने गेम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने देखा कि रोहित शर्मा 2-4 दिन पहले ये कह रहे थे कि मैंने तकरीबन 9 मंथ से वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है, और मेरा जो भी सोशल मीडिया पे काम होता है वो मेरी जो वाइफ है वो करती है, तो मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ क्योंकि मेरा जो फोकस है वो वर्ल्ड कप के ऊपर है। अभी फिलहाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि जो है वो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और आप में से किसी भी खिलाड़ी ने ट्वीट करके ये नहीं बताया कि भाई परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। किसी भी खिलाड़ी ने, ना आपके कप्तान ने जो हार हुई है इतनी बुरी इंडिया के खिलाफ, उसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि भाई हमसे गलती हो गई है या हमने ये गलतियां की हैं, हम इन पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। अब इन खिलाड़ियों ने सब ने जो अपलोड किया तो वो ऐसा लगा कि इन्होंने जो प्लानिंग करके अपलोड किया है, क्योंकि एक खिलाड़ी करता, 2 करते वो अलग बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने एक ही टाइम में ये जो अपलोड किया है फ्लैग जो फ़लस्तीन का। तो आप ये कह सकते हैं खिलाड़ियों ने जो सपोर्ट है अपनी वो फ़लस्तीन के लिए जो है वो शो करवाई है कि भाई साहब जो है वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और रिजवान ने जो ट्वीट किया था वो ठीक किया था। ये खिलाड़ियों ने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है वो आपने अपनी राय देनी है। बाकी उसके बाद पाकिस्तानी फैंस को वीज़े नहीं मिले इंडिया के, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंडिया के वीज़े नहीं मिले, लेकिन जो पीसीबी के चमचे कड़छे थे भाई साहब उनको इंडिया के वीज़े मिल गए। और पीसीबी के जो चेयरमैन है इस टाइम, जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ साहब, वो जो है वो अपनी पूरी फैमिली, पूरे आसपास के लोग लेके इंडिया में चले गए, उनको भी वीज़ा मिल गया। तो अब जो है वो एक्सपोज हो गई सारे। समा न्यूज़ ने जो है एक स्टोरी निकाल के लाई है भाई साहब, और अब आप हमारी बात को मानेंगे। मैंने आज से तकरीबन जो है वो 2 वीक पहले आपको ये बोला था कि वीज़े तो मिल गए, लेकिन वीज़े सिर्फ उन लोगों को मिले हैं भाई साहब जो पीसीबी के चमचे कड़चे हैं, जो पीसीबी की तारीफें दिन रात बैठ के करते हैं, और पीसीबी ने जिनके लिए कोशिश की है उन्हीं को वीज़े मिले हैं, बाकी लोगों को वीज़े नहीं मिले हैं। तो आज आप मानेंगे कि समा न्यूज़ ने वही बात जो है निकाल के लाई है कि ऐसा ही हुआ है। पीसीबी ने जो है वो ज़्यादा लोगों की कोशिश ही नहीं किया, जितने लोगों की उन्होंने कोशिश की है ना उन्हें वीज़े मिल गए हैं। अब अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है वो 60 लोगों के लिए पीसीबी ने जो कोशिश की है, और जो 60 में से जो है वो 54 लोगों की जो एक्रेडिटेशन है वो आईसीसी ने जो है वो अप्रूव किया है, ठीक है। और उसके बाद उनमें से जो तकरीबन जो है वो 8 से 10 जो जर्नलिस्ट हैं
उनको इंडिया ने जो है वीज़े जो है वो दिए हैं भाई, और वो इस टाइम जो है इंडिया में पहुंच चुके हैं। अब इनमें जर्नलिस्ट कौन से हैं पता है आपको, कि जिनका क्रिकेट के साथ लेना देना बहुत कम है, ठीक है, और ना ही सोशल मीडिया पे उनको इतना ज़्यादा देखा जाता है भाई, और ना ही जो है उनकी क्रिकेट के लिए बहुत कोई खिदमात है। सिर्फ उनकी खिदमात क्या है आपको मालूम है कि पीसीबी को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं। जब पीसीबी गलत कर रहा होता है ना, या टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल घटिया तरीन होती है, वो आके ऐसे ऐसे लॉजिक पेश कर रहे होते हैं ना कि टीम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ कि ये वो वाले लोग हैं, जब ज़का अशरफ ने ये बोला था ना कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है और हमारी टीम दुश्मन मुल्क है, सारी दुनिया ने सुना था उस वीडियो में, कोई ऐसा नहीं लग रहा था वो एडिट शुदा वीडियो है या ज़का अशरफ ने कुछ बोला नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, साफ नजर आ रहा था कि ज़का अशरफ ने ये बोला कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। और फिर इन जर्नलिस्ट ने इतना ज़्यादा डिफेंड किया था ना कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये झूठी खबर है, ज़का अशरफ और पीसीबी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और फिर कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ज़का अशरफ ने खुद आके माफ़ी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मकसद यह कि ये वो वाले लोग हैं ना जो टीम हार रही होती है, ये बाबर के तलवे चाट रहे होते हैं, बाबर की तारीफें कर रहे होते हैं, पीसीबी बिल्कुल घटिया तरीन हरकतें कर रहा होता है और ये पीसीबी की तारीफें कर रहे होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीसीबी के चमचे। तो उन लोगों को पीसीबी ने वीजे लेके दे दिए भाई साहब, वो इंडिया में पहुंच चुके हैं, बाकी जो लोग हैं वो इंडिया में नहीं पहुंच पाए, ठीक है, उनको वीजे ही नहीं मिले। और ज़का अशरफ अब जो है वो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह है, ज़का अशरफ ने ये बोला था भाई कि हमारे लोगों को वीजे नहीं मिले हैं, मैं किसी भी सूरत में इंडिया में नहीं जाने वाला। और फिर अचानक से ज़का अशरफ अपनी पूरी फैमिली को लेके इंडिया में पहुंच के, पता नहीं बिरयानी की जो तारीफें पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे थे वो सुन सुन के ज़का अशरफ को भी दिल आ गया कि भाई इंडिया में चलते हैं, और जो उनकी सारी फैमिली को वीज़े मिल गए। ज़का अशरफ खुद मौजूद थे, उनका बेटा जो कि ज़का अशरफ काम नहीं कर रहे वो कर रहा है, चेयरमैन वो बना हुआ है, उनका बेटा, उनके जो और भी फैमिली में यानी कि 4 से 5 लोग जो है वो फैमिली के जो है वो इंडिया में पहुंचे हैं भाई। और वहां पर जो है वो अगर देखा जाए तो राजीव शुक्ला ने जो है वो अपने घर में जो है इनकी दावत भी की है, ठीक है, अब तो ये शायद वापस आ चुके हैं, इनकी दावत भी की है। तो ये सारे के सारे जो है वो इंडिया में पहुंच के इनको वीजे मिल गए, लेकिन फैंस को वीजे नहीं मिले, और जो है वो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट को वीजे नहीं मिले हैं भाई साहब जो इस फील्ड के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को वीजे मिल गए हैं भाई जो पीसीबी के लिए काम करते हैं, बाबर के लिए काम करते हैं, पाकिस्तानी टीम हारे या जीते उसकी तारीफें कर रहे होते हैं, भाई साहब तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वो वाले लोग जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो अब ये शर्म का मुकाम है पीसीबी के लिए, शोर मचाया हुआ है बीसीसीआई के लिए, बीसीसीआई वीजे नहीं दे रहा। अबे तुमने कोशिश कितनी की है, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजे अप्लाई करने में इतना टाइम ले लिया, उसके बाद फैंस के लिए और जर्नलिस्ट लोगों के लिए काम ही नहीं किया, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। जिन लोगों की इन्होंने कोशिश की वो तो इंडिया में है, उनको वीजे मिल गए, बाकियों को क्यों नहीं मिले। बात इतनी है कि पीसीबी ने कोशिश ही नहीं की, और इन्होंने अगर देखा जाए पिक एंड चूज वाला काम किया है भाई साहब, पर्ची सिस्टम इन्होंने चलाया है भाई साहब यहाँ पर भी, और पर्ची जर्नलिस्ट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं, बाकी कोई इंडिया में नहीं जा सका। तो शर्म का मुकाम है इनके लिए, डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। हर जगह पे इन्होंने करप्शन करनी है भाई साहब, हर जगह पे इन्होंने बेगैरती करनी है। और फिर जब ऐसे बेगैरत लोग जो है वो होते हैं ना साथ आपके, फिर आपका यही हाल होता है, ना आपको वीजे मिलते हैं, ना आपकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है, और पूरी दुनिया जो है वो आपको फिर ऐसी ही नज़र से देखती है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।